हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। चलिए आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम देखते हैं बेटा वेव लेंथ क्या होता है। तो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, मैंने बना दिया है इसको। तो आप भी कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें और एनसीईआरटी बुक को भी ओपन करके रखें आप, क्योंकि बुक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है और बुक से बड़ा कोई भगवान नहीं है। बुक से बड़ा कोई भगवान नहीं है, याद रखिए आप, बुक पढ़ना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है। यहां पर बेटा क्या है कि क्रेस्ट और ट्रफ, दो नेबरिंग क्रेस्ट और टू नेबरिंग ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। और वेव लेंथ को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। अब लैम्डा सिंबल समझ रहे हैं आप। थोड़ा क्या करते हैं कि उल्टा वाई बना देते हैं, वैसे सीधा वाई बनाते हैं आप, जो कैपिटल वाई होती है उसको उल्टा कर देते हैं, वो लैम्डा हो जाता है। सिंबल है, बहुत ही सिंपल है, सिंबल काफी सिंपल है। चलिए देखते हैं। हमने बोला कि एक क्रेस्ट बेटा ये भी एक क्रेस्ट है। तो टू क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पड़ोसी जो क्रेस्ट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, देखें आप, इसका पड़ोसी ये वाला क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट का पड़ोसी ये है। तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं बेटा वेव लेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, वेव लेंथ कह रहे हैं। तो ये इस क्रस्ट से बेटा और इस क्रस्ट के बीच की दूरी जो है उसको हम वेव लेंथ कह रहे हैं। अब नीचे की तरफ आ जाएं आप। यहां पर क्या है, ट्रफ है। तो टू नेबरिंग ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यहां पर देखो, इसको बोलते हैं हम हाइट। क्रेस्ट की बेटा हाइट होती है और जो ट्रफ होता है उसकी डेप्थ होती है। हाइट और डेप्थ यानी उसकी ऊंचाई और नीचे ट्रफ की उसकी गहराई। इस क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की जो डेप्थ होती है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो चलिए डिफाइन लिख लेते हैं। वेव लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, डिफाइन कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे बेटा, डिफाइन नोट करते जाएं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ और क्रेस्ट, ट्रफ और क्रेस्ट इज नोन एज वेव लेंथ। वेव लेंथ इट इज डिनोटेड बाई, यही लिख देता हूं मैं, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो ये बात लिखने की कोई यहाँ ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लिखना अनिवार्य नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हेडिंग के आगे मैंने लैम्डा को शो कर दिया है। तो वेव लेंथ होता है, उस वेव लेंथ को हम लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। ए होता है यहाँ पर बेटा, उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं, जो ये वाला ए है इसको हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं। चलिए यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। यूनिट ऑफ, इसको रेज करके ऊपर लिखता हूं, आपने बना लिया होगा डायग्राम बेटा। यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या क्या यूनिट होती हैं।
1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, नोट करते जाएंगे। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखते हैं बेटा इसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, जो ये डायग्राम मैंने बनाया है इसमें क्रेस्ट और ट्रफ को मैंने शो किया हुआ है और इसमें एम्पलीट्यूड को भी मैंने शो किया हुआ है। क्रेस्ट की बेटा ध्यान रखें आप, क्रेस्ट की होती है हाइट और जो ट्रफ होता है उसकी होती है बेटा डेप्थ। तो क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की बोलें तो ट्रफ की होती है डेप्थ, यानी उसकी गहराई, ऊंचाई और उसकी गहराई। तो यहां पर देखें आप कि क्रेस्ट की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ डेप्थ, सॉरी ट्रफ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ, इसको हम कहते हैं बेटा क्या, एम्पलीट्यूड। तो कैसे कह सकते हैं, किसी वेव में उनके क्रेस्ट की जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए सिंबल से डिनोट किया जाता है, मैंने यहां पर लिख दिया है। तो आप डिफाइन को नोट कर लें कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, इट इज द height of the crest or depth of trough, depth of trough of wave। मतलब क्लियर हो गया होगा। ट्रफ की ये बेटा हाइट है, तो ट्रफ की, सॉरी ये डेप्थ है, ट्रफ की बेटा डेप्थ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखो यहां से मैंने शो कर दिया है, ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी गहराई है, यहां से लेकर के और यहां तक इसकी ये गहराई है, यहां से लेकर के यहां तक इसकी क्रेस्ट की हाइट है, ऊंचाई है उसकी। तो क्रेस्ट की ऊंचाई और ट्रफ की जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, चलिए बात कर लेते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी की। थर्ड नंबर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं बता दूं आपको, नू से डिनोट करते हैं। इसको होता तो वी जैसा है बेटा, लेकिन इसको हम नू बोलते हैं, नू से इसको डिनोट करते हैं। अब जो आगे टॉपिक आने वाले हैं बेटा, उनसे कुछ फॉर्मूले हमें मिलेंगे। ये फॉर्मूले एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, तो इसलिए इनको आप डिफाइन को और इन फॉर्मूलों को नोट करते जाएं, मेरे साथ ही नोट करते जाएं, ताकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा। एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाले वेव नंबर को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से, किसी बिंदु से गुजरने वाले वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं बताएं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से, 1 सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डिफाइन को नोट कर लें। फ्रीक्वेंसी को नू से डिनोट करते हैं। चलिए डिफाइन नोट करें। द नंबर ऑफ टाइम्स हैव पास द नंबर ऑफ टाइम्स हैव passed through
a given point in 1 second is called 1 second is called सॉरी यहाँ इन कर लें आप थोड़ा बेटा, इन 1 second is called frequency of the wave, frequency C बना हुआ है, frequency of the wave, frequency of the wave, it is denoted by no। तो डिफाइन मैं 2 बार डिफाइन आपको रिपीट करा चुका हूं, डिफाइन फ्रीक्वेंसी की आपको लर्न हो गई होगी मैं समझता हूं, एक बार फिर देख लें। किसी 1 सेकंड में किसी पॉइंट से, 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को नू से डिनोट करते हैं। बातें क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। अब नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट में बेटा 4th पॉइंट है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम v सिंबल से डिनोट करते हैं और c से, v भी लिख सकते हैं आप और c भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c। चलिए आप c यूज करें, इसके चक्कर में ना पड़ें क्यों कंफ्यूजन पैदा होगा आपको, तो आप ओनली c लिख लें, स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट c। तो बेटा क्या डिफाइन होगी इसकी, बता दो मुझे। किसी, अगर कोई वेव 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, तो किसी, हम कह सकते हैं किसी वेव द्वारा, किसी तरंग द्वारा, किसी वेव द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसको कैपिटल C सिंबल से डिनोट करते हैं। बातें क्लियर हो गई। एक लाइन की डिफाइन है बेटा कि वेव द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है। स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट मीटर होती है और इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है बेटा C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर जो लाइट होती है वो इतनी दूरी को कवर करती है, इतनी डिस्टेंस को कवर करती है 1 सेकेंड में। चलिए डिफाइन देखते हैं इसके। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव by the wave in 1 second is called its speed velocity, its velocity of light, velocity of light, velocity of light। इट इज डिनोटेड बाई C, मैंने पहले से लिख दिया है। यूनिट बता देता हूं मैं। यूनिट होती है इसकी बेटा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी C की जो वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है, तो C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट होती है वो 1 सेकेंड में इतनी दूरी को कवर करती है, इतनी दूरी को तय करती है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा
1 सेकंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्लियर हो गई डिफाइन बेटा? मैंने क्या बोला? किसी वेव द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। 1 सेकंड में किसी वेव द्वारा कितनी दूरी तय करता है वेव, उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। देखो कुछ फॉर्मूला मैं बता रहा हूं यहां पर कि स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्मूले हैं c = v × लैम्डा और v = नू, इसको हम नू बोल रहे हैं बेटा, यहाँ सफिक्स में लिखे देता हूं मैं, नू बोल रहे हैं इसको। और नू हमने क्या बताया था आपको, बता दो मुझे, नू क्या बताया था? बोलो, कितने बच्चों को पता है कि नू क्या बताया था हमने? फ्रीक्वेंसी बताया था कि नू होता है बेटा वो फ्रीक्वेंसी होती है। मैं यहां पर अभी नोट किए देता हूं। तो नू = होगा बेटा c/λ। एक फॉर्मूला आपको ये मिल चुका है, एक फॉर्मूला ये मिल चुका है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा = हो जाएगा बेटा c/, यानी लैम्डा यहां से निकालेंगे तो लैम्डा = c/νू। इसको नू पढ़ रहे हैं, वी नहीं कोई बच्चा पढ़ेगा। इसको बोलते हैं बेटा वेव लेंथ। ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, देखो दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। ये हो गया बेटा वेव, नीचे नहीं दिखेगा है ना, चलो इधर लिख देते हैं। इसको बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और नू बार आप जानते हैं, सॉरी नू आप जानते हैं, नू होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेव लेंथ होता है, लैम्डा वेव लेंथ होता है। यहां दिख नहीं रहा है नीचे, चलो इधर एरो लगा के मैं लिख देता हूं, वेव लेंथ। लैम्डा को कहते हैं वेव लेंथ। बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ये फॉर्मूला काम आने वाला है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए आगे देखते हैं बेटा वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है बेटा उसको हम नू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर होता है उसको हम नू बार से डिनोट करते हैं। चलिए ये होता क्या है, हमने मान लिया बेटा यहां से लेकर के और यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 1 मीटर में, 1 मीटर डिस्टेंस में कितने वेव्स हैं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां से लेकर के और यहां तक कितना डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक बेटा 1 मीटर। मैंने मान लिया 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस है। तो ये एक निश्चित दूरी हो गई, डेफिनेट डिस्टेंस हो गया, ये निश्चित दूरी हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेव्स गिनना है, यानी वेव्स कितने हैं। तो 1 2 3 4, यहां तक बेटा हमने 1 मीटर डिस्टेंस को माना था, यहां से लेकर के यहां तक 1 मीटर डिस्टेंस हमने माना है। इसमें हमें वेव्स कैलकुलेट करना है, कितने वेव्स हैं। तो एक ये निश्चित दूरी हो गई, निश्चित दूरी में कितने वेव्स हैं, 1 2 3 4। तो एक निश्चित दूरी में कितने वेव हैं, उन वेव्स की संख्या को हम वेव नंबर कहते हैं। तो किसी निश्चित दूरी में कुल कितने वेव्स हैं, कुल तरंगों की संख्या को, एक निश्चित दूरी में कुल वेव्स की संख्या को हम वेव नंबर कहते हैं। चलिए डिफाइन अब हम नोट करते हैं, डिफाइन हमारे साथ नोट करते जाएं। छोटी छोटी बेटा ये डिफाइन है, छोटी छोटी डिफाइन है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने अभी बोला था कि एक निश्चित दूरी में कुल तरंगों की संख्या उसकी तरंग संख्या कहलाती है, यानी वेव नंबर कहलाती है। इसको बोलते हैं बेटा तरंग संख्या, तरंग संख्या। तो एक निश्चित दूरी में कितनी तरंगें हैं, कितने वेव्स हैं, उस टोटल वेव्स को हम कह रहे हैं वेव नंबर। चलिए अब जो वेव नंबर होता है बेटा, वेव नंबर
वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। जो वेव नंबर होता है वो वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने क्या बोला, वेव नंबर होता है, वेव नंबर वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेव नंबर क्या है हमारा, न्यू बार। तो न्यू बार इक्वल टू बेटा न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेव लेंथ के होता है। चलिए नीचे एक बात लिख देता हूं मैं, इसको आप भी नोट कर लें। द नंबर ऑफ वेवलेंथ, द नंबर ऑफ वेवलेंथ, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पर सेंटीमीटर, एंड इज इक्वल, एंड इज इक्वल, एंड इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ, टू द इनवर्स ऑफ, टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव लेंथ मतलब क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं किसी वेव की जो वेव नंबर होता है वो वेव लेंथ का इनवर्स होता है, इनवर्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे देख रहा है ना बेटा कि डायग्राम को थोड़ा हटा देते हैं, अरेंज कर देते हैं इसको। दो फॉर्मूले हमें यहाँ पर लिखने हैं और आज हम आपको बताएंगे कि बेटा लाइट क्या होता है। कितने बच्चों को पता है, चलिए बताएं लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। क्या किसी बच्चे को पता है लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? कितने बच्चों को मालूम है, मुझे जवाब दे दो। कितने बच्चों को पता है, बोलो। अभी हमने एक बेटा फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने फॉर्मूला देखा था अभी, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन नो, सी अपॉन नो। अब नो बार जो इक्वल टू होता है नो अपॉन लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा, वेवलेंथ हो गई, और ये क्या हो गया, वेव नंबर। तो इन सिंबल को आप यहां पर नोट कर सकते हो। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे बेटा यहां पर क्या बोलेंगे, इसको वेवलेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ। ये सिंबल याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। वेवलेंथ इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, वेव नंबर। इसको बोलेंगे वेव नंबर। चलिए नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इरेज करने जा रहा हूं मैं। प्रकाश की बात करते हैं हम। लाइट क्या है, कितने बच्चों को पता है? लाइट की बात कर लेते हैं। चलिए प्रकाश क्या है, प्रकाश बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या बोला मैंने, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मतलब क्या क्या, कौन कौन से दो वर्ड आए यहां पर? तो जो लाइट है बेटा इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव प्लस मैग्नेटिक वेव, प्लस मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव प्लस मैग्नेटिक वेव को हम बोलते हैं मिला के क्या, दोनों को प्लस कर दो तो इसको हम कहते हैं बेटा लाइट। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव को हम कहते हैं बेटा लाइट। क्या कहते हैं बोलो, लाइट कहते हैं, लाइट कहते हैं। चलिए देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, अंडरलाइन करते जाएंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी।
इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है, माइक्रो रेज है और रेडियो रेज है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन रेज का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करके रखना है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं, इनको सेट करके रखते हैं। तो डिफाइन मैंने लिख दिया है। इन रेज को हम सेट करते हैं सबसे पहले कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज बेटा, कॉस्मिक रेज से ज्यादा वेवलेंथ होती है गामा रेज की। इस टाइप का बना देंगे आप गामा रेज, वाई बना देते हैं, उल्टा वाई बना देते हैं, सॉरी वाई बना देते हैं, सीधा ही वाई बनाते हैं। इसके बाद इससे ज्यादा बेटा वेवलेंथ होता है, वो होता है एक्स रेज का, एक्स रे। इससे भी ज्यादा होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको यूवी कहते हैं बेटा, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और इससे भी ज्यादा होता है वो होता है बेटा विजिबल रेज, विजिबल रेज। इससे भी ज्यादा होता है आईआर रेज, और इससे भी ज्यादा होता है माइक्रो रेज, और सबसे ज्यादा होता है रेडियो रेज। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो रेज का होता है, रेडियो रेज का होता है। चलिए, रेडियो रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रो रेज और रेडियो रेज। सबसे कम किसका है वेवलेंथ? कॉस्मिक रेज का। सबसे ज्यादा किसका है? रेडियो रेज का वेवलेंथ होता है, रेडियो रेज का वेवलेंथ होता है। एक यहां पर इसको, इस अरेंजमेंट को, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं बेटा? इसी अरेंजमेंट को, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इन रेज का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है उसी को हम कहते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां पर एक फॉर्मूला मैं दूंगा आपको, ये इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के लिए आप याद रखना है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला है ये, E इक्वल टू H इंटू वी। H होता है बेटा यहाँ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट होता है, ये एनर्जी होती है। E होती है वो एनर्जी है, और H होता है बेटा प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल में काम आने वाला फॉर्मूला है, प्लांक कांस्टेंट होता है। और जो नू होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, नू होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए नोट कर लें, फ्रीक्वेंसी नोट कर लें। तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, टारगेट है अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू।